ड्रामा सीरियल दाव की एपिसोड नंबर 19 में क्या कुछ होगा जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दाव के एपिसोड नंबर 19 में आप लोग देखेंगे कि जब आसिम जो है वो नेहा को समझाएगा कि इतना गमगीन रहना छोड़ दो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उधर उसको समंदर पर ले जाएगा। उसके बाद जो है वो दोनों कब्र पर जाएंगे नेहा की और वहाँ पर दुआ करेंगे। जब नेहा शाम में बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी तो समझाएगा उसको आसिम कि हमारे जो बड़े होते हैं और उनको हम हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे और उनको कभी भी नहीं बुलाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे, तुम टेंशन लेना छोड़ दो। जी हाँ, ये बात करता है आसिम नेहा से और कहता है कि तुम्हारी एक दोस्त थी ना, क्या नाम था उसका, जिस पर बताती है आगे से नेहा के अनूशे नाम था उसका, जिस पर कहता है आसिम कि उसका नंबर है तुम्हारे पास, हम उनके घर चलते हैं। जिस पर कहती है आगे से नेहा कि उसका नंबर तो था लेकिन वो गुम हो गया, अब मेरे पास उसका नंबर नहीं है। जिस पर कहता है कि उसके घर का एड्रेस तो होगा। आसिम बोलता है जब नेहा से ये बात, तो नेहा बोलती है कि हाँ उसका नंबर, घर का एड्रेस तो मेरे पास है। तो बस इस पर कहता है आसिम कि हम उनके घर चलेंगे, तुम्हारा जी भी कुछ बहल जाएगा और तुम फ्रेश महसूस करेगी अपनी दोस्त से मिलकर। जिस पर नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर जब सब लोग बैठे होंगे आप लोग देखेंगे कि तब नेहा जो है वो अपनी सास अलमास से पूछेगी कि आंटी आपके पास अनूशे का नंबर है, मेरे पास था लेकिन वो गुम हो गया है। जिस पर अलमास ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे वो तो जानती ही नहीं अनूशे को। कहती है कि नहीं मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मेरी तो उससे कभी बात ही नहीं हुई। जी हाँ, हालांकि रिश्ता उसने साल के साथ करवाया था लेकिन अपनी बहू के सामने ऐसे प्रोटेक्ट कर रही थी जैसे उसको पता ही कुछ भी नहीं है। उधर वो बता देती है अपनी दोस्त को भी कि निशा को इससे मिलने बिल्कुल भी मत देना नेहा से, वरना उसे पता चल जाएगा कि अलमास की शादी मैंने उस निकम्मे साथ के साथ जो है वो करवाई है, निशा की जो है निशा की शादी। जी हाँ, अनूशे की शादी मैंने उस निकम्मे के साथ साथ के साथ करवा दी है। उधर आप लोग देखेंगे कि साथ जो है वो जब आएगा तो निशा उससे पूछेगी कि तुम जो हो इतनी जल्दी क्यों आ गए। जिस पर साथ बोलेगा कि हाँ मैं जल्दी आ गया, मम्मा ने कहा था कि तुम घर चले जाओ। जिस पर निशा कहेगी कि मेरे गार्ड बता रहा था कि आपने जो है वो तोतों को यानी कि परिंदों को मार दिया है। जिस पर साद कहेगा कि तुम्हें किसने कहा। जिस पर कहेगी निशा के गार्ड्स ने कहा है। तो साद उस पर भड़क उठेगा और कहेगा कि झूठ बोलते हैं वो, और तुम गार्ड के साथ इतनी देर बातें कर क्यों रही थी। जिस पर निशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उस पर फिर से जुल्म करना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, तो ये बात वो बताना चाह रही होगी अपनी माँ को कि इस पर साद इस तरह से जुल्म करता है, लेकिन फिर वो नहीं बताती कि अम्मी की तबीयत पहले ही ख़राब रहती है, अगर मैंने ये सब कुछ उनको बता दिया तो वो और तबीयत उनकी ख़राब हो जाएगी। उधर जब एक्सरसाइज कर रहा होता है साद तो उसके पास चली जाती है निशा। तो निशा जब पास जाती है तो उसको बोलता है साद कि तुम भी एक्सरसाइज करो, और जैसे ही निशा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है तो एक्सरसाइज मशीन को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो निशा गिर जाती है और उसको सर पर चोट लग जाती है। जिस पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है साद, क्योंकि उसने खुद जो है वो उसको गिराया होता है निशा को। उधर जब उसकी माँ उसको डांटती है साद को कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर साद बोलता है डिठाई के साथ कि ये घबराती ना तो ऐसा कुछ भी ना होता। आपको क्या लगता है कि क्या निशा अब इस साद के जुल्म जो है वो इसी तरह सहती रहेगी या उठाएगी अपने हक में आवाज़? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।